नमस्कार, मैं अमरजीत सर डबल ए एकेडमी से। आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले अगले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना। ठीक है, और इकाई अंक निकालना देखिए इसमें दो प्रकार का होगा, एक घात के रूप में, एक इकाई अंक का जो अगर एक संख्या दिया रहेगा संख्याओं के घात के रूप में दिया रहेगा, एक बिना घात के रूप में दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बिना घात के रूप में पहले पढ़ते हैं। तो बिना घात के रूप में एक जोड़ने वाला रहेगा, देखिए जोड़ वाला, दूसरा का इसी में घटाने वाला। तो घटाने के बाद मतलब इतना में से मतलब 324 में 1898 जोड़ना है। जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा है प्रश्न। ठीक है, दूसरा का अब इसमें घटाने पर पूछा इकाई अंक क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करने में, ये गुणा करने में इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, फिर इसके देखिए ये घात के रूप में है। तो पहले हम जोड़ने वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ना कितना, सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं फिर इसके बाद बताते हैं। देखिए ये इसमें दो प्रकार का हो गया, एक घात के रूप में पढ़ना है, इकाई का होता है एक इकाई के घात के रूप में, एक बिना घात के रूप में। ठीक है, इकाई का बिना घात के रूप में रहेगा। तो देखिए पहले बिना घात के रूप में सवाल नंबर 1 है, 1 से पढ़ रहे हैं। देखिए 324 प्लस 1898। ठीक है, यह सवाल है और इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए बस हम इकाई अंक देखेंगे, इसमें इस पूरे को नहीं जोड़ेंगे हम लोग, पूरे को जोड़ेंगे तो समय लगेगा। बस इकाई अंक को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए 8 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 12। तो 12 में इकाई अंक का होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। तो इकाई अंक कितना होगा, यहाँ से पता चल गया कितना, 2। इकाई अंक का होगा 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से इकाई अंक 2 होगा। अब घटाने वाला प्रश्न में क्या करेंगे, देखिए कितना दिया गया है, 3247 में 1898 घटाना है। ठीक है, ये घटाने के लिए बोला है। घटाने के बाद इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से घटाइए, देखिए 8 में से 7 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे एक हासिल लेगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9। तो इकाई अंक पूछा है। देखिए अब इकाई अंक से ही मतलब है इकाई अंक आ गया, इधर नहीं चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, बस समय लगेगा आने के लिए। तो आप घटाने के लिए घटा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 13 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 9 5 9 4 13, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। यहाँ से 11 हो गया, 11 में से 8 गया 5, और यहाँ से 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ से देखिए 1549 में इकाई अंक क्या है, तो यहाँ से 9 है। ठीक है, क्या है, इकाई अंक 9 है। ये घटाने वाला हो गया। बस हमें ये बताना है ये इकाई अंक क्या है। इसमें से क्या करेंगे, देखिए जोड़ने वाला है तो इस पूरे को नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे समय लगेगा। नहीं तो देख लीजिए 8 4 12 हो जाएगा, फिर 9 2 11 1 12, फिर 8 8 3 11 1 12 1 1 2। देखिए वही इकाई अंक 2 है। तो पूरा नहीं जोड़ेंगे, बस यहाँ से इकाई अंक वाला जोड़ करके और यहाँ से इकाई अंक वाला घटाने के बाद, जैसे ये इससे नहीं 7 में से 8 नहीं घटेगा, 1 के हासिल ले लेगा, मतलब ये इससे 1 ले लेगा, 17 हो जाएगा। 17 में से 8 घटा देंगे, जो आएगा वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी हो गया दूसरा सवाल। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा देखिए क्या है, गुणा करने वाला है कि इतना में इतना का गुणा करेंगे तो क्या होगा। देखिए तीसरा सवाल है कि 247 में गुणे 382 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा। देखिए हम पूरा गुणा नहीं करेंगे, बस इकाई का गुणा इकाई में कर देंगे। इकाई का गुणा इकाई में, 7 दूना 14, 14 में इकाई अंक का है 4, इकाई अंक का है 4, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही बस गुणा हम लोग करेंगे। तो बस ये गुणा करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना होगा तो इकाई में इकाई का गुणा करेंगे, जो आएगा उसका इकाई अंक वही इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अब हो गया ये, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का है, देखते हैं। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, ये गुणा करने वाला है तो यहाँ से बस गुणा करने वाला है, 3 का गुणा इस 7 में करेंगे तो 7 3 के 21 हो गया। कितना हो गया, इसमें करेंगे तो 21 हो गया। अब इकाई अंक का हो गया 1, अब इस 1 का गुणा इस इकाई अंक में करेंगे इसमें तो कितना आएगा, तो 1 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस इकाई अंक 6 है तो इसमें 6 का गुणा इस 6 में करेंगे तो 6 6 को 36 का आएगा, 6 आएगा इकाई अंक। अब इस इकाई अंक 6 का गुणा इस 8 में करेंगे। ठीक है,
तो 8 में करेंगे तो 8 छक्का 48, कितना आएगा 6। तो यहाँ से कितना आ गया 6, इकाई अंक का हुआ 6 हो गया। ठीक है, यहाँ से इकाई अंक 6 हुआ, ये इकाई अंक रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये भी हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 में। तो सवाल नंबर 5 में भी क्या करना है, इकाई अंक ही ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस 2 का गुणा इसमें इस 5 में करेंगे। ठीक है, इस 2 का गुणा इस 5 में करेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहाँ से 10 हो गया, 10 में इकाई अंक का हुआ 0। ठीक है, तो इकाई अंक का हुआ 0 हुआ। तो 0 का किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इकाई अंक 0 ही होगा, क्योंकि 0 में 4 8 का गुणा करेंगे, 8 में 0 का करेंगे 0, 0 में 4 का करेंगे 0, 0 में, तो यहाँ से इकाई अंक का हुआ 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका, अब यहाँ से घात के रूप में प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए अब इकाई अंक ज्ञात करना एक आप पढ़ लिए, किसके रूप में, बिना घात के रूप में इकाई ज्ञात करना पढ़ लिए, जोड़ने वाला, घटाने वाला, गुणा करने वाला। ठीक है, अब यहाँ से घात के रूप में दिया रहेगा तो कैसे हम प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए घात के रूप में हल करने वाला, तो इकाई अंक आपका क्या आता है, इकाई के स्थान पर इकाई अंक का क्या क्या है। तो देखिए इकाई अंक आपका यही है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इकाई के स्थान पर यही सब मिलेंगे। अब इसके बाद फिर 10 करेंगे तो 0 हो जाएगा इकाई के, फिर 11 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पर अब यही सब मिलेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको इकाई अंक को, इस अंकों को हम 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। ठीक है, तो इस अंकों को हम 3 ग्रुप में बांट लेते हैं। देखिए पहला ग्रुप आपका होगा ग्रुप नंबर फर्स्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट में आ जाएगा। दूसरा ग्रुप नंबर, देखिए ग्रुप नंबर, या यहाँ पर लिख देते हैं ग्रुप नंबर सेकंड में आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, 4 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 9। तीसरे ग्रुप में आ जाएगा जो बचा है शेष, थर्ड में का बचा है, 0 हो गया, तो यहाँ से बचा है 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। ठीक है, क्या बचा है, 2 3 7 8 बचा है। ठीक है, तो इस 3 ग्रुप होगा, तीनों ग्रुप में के प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। तो देखिए पहले ग्रुप को लेकर हम लोग चलते हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट को लेकर चलते हैं। फर्स्ट में क्या है, इसमें कि 0 1 और 5 6। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में जब आपका ग्रुप नंबर फर्स्ट का प्रश्न आ जाए, जैसे इकाई के स्थान पर इकाई ज्ञात करना है, तो किसी संख्या, अगर इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए और 6 आ जाए, क्या आ जाए, 0 1 5 6 आ जाए, तो अगर इसके घात में, अगर इकाई के स्थान में है और इसके घात में कुछ भी दिया गया है, या सम या विषम, तो वहाँ पर उसका इकाई अंक वही होगा जो इसमें से जो आएगा। ठीक है, जैसे लिख लीजिए कि 0 1 5 6, जिसमें इकाई के स्थान पर हो, जिस संख्या में, लिख लीजिए 0 1 5 6, जिस संख्या में इकाई के स्थान पर हो, इकाई के स्थान पर हो, तो उसके घात सम या विषम हो, घात उसके घात में सम हो या विषम, सम हो या विषम, सम हो या विषम, उसका उत्तर वही होगा जो इकाई के स्थान पर होगा, जो इकाई के स्थान पर होगा। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर होगा
जो इकाई के स्थान पर होगा, ठीक है, स्थान पर देखिए मतलब इसका समझ जाइए कि अगर इकाई के स्थान पर अगर एक है, 0 है, 1 या 5 या 6 हो, ठीक है, इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या है, जैसे देख लीजिए 10 के घात में 2 दिया गया है, 10 के घात में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, ठीक है, 10 के घात में 2 दिया गया और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है, 0। जब इकाई के स्थान पर 0 मिल जाएगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। कैसे 0 होगा, देख लीजिए इसका इकाई अंक 0 ही होगा। कैसे, देख लीजिए 10 का गुणा 10 का घात मतलब का 10 के पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10। तो यहाँ देखिए 0 से इकाई अंक का है 0, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 गुणे 10 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक का हुआ 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर इकाई के स्थान पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, चाहे 1 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, उसके घात में यहाँ पर जो घात है 3, 5, 7 या 2000 या 20,000 चाहे जितना दे दे, उसका इकाई अंक का होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक और ले लीजिए, जैसे यहाँ पर दे दिया 100 के घात कितना, तो 100 के घात पर जैसे रख लीजिए 5, ठीक है, तो 100 के घात 5, तो मतलब का यहाँ पर 0 इकाई अंक होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसका इकाई अंक 0 है, जब 0 है तो इकाई अंक 0 ही आएगा। देखिए नोट में आप देख लीजिए, तो यहाँ पर देख लीजिए 100 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 कई बार हुआ, 1 2 3 4 गुणे 100 5। देखिए गुणा करेंगे तो एक पर कितना शून्य आ जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। तो यहाँ पर 3 3 6 7 8 9 10 शून्य आया। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है, तो इकाई अंक का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें 11 वाला, सॉरी 1 वाला, तो 1 वाला देखिए जैसे 1 के पावर चाहे जितना हो उसका मान तो एक ही होता है, ये तो समझी गए। तो यहाँ पर 11 के पावर जैसे लिखते हैं 3 या 2, सम वाला लिख लेते हैं, देख लेते हैं पहले सम वाला। तो 11 का वर्ग सबको मालूम होगा कितना, 11 का 121, 11 गुणे 11 कितना आ जाएगा, 11 का करेंगे तो 121। देखिए इकाई के स्थान पर आया है कि नहीं आया ना, तो इकाई का कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए बस ध्यान आप रखेंगे, ध्यान यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको इकाई के स्थान पर 1 मिल गया तो उसके घात में सम या विषम या कुछ भी हो, उसका का इकाई अंक आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 11 के पावर 3 देख लीजिए, तो 11 के पावर 3 का मान 1331 होता है। जैसे यहाँ पर 11 गुणे 11 गुणे 11, देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1, यहाँ से 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1, 1 का इसमें करेंगे कितना आएगा, 1, तो इकाई अंक कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, 1 हुआ। इसी तरह चाहे जितना रहे 1 के घात उतना ही आएगा, कितना, 1 ही आएगा, यहाँ पर जितना रहेगा। अब 5 का देखते हैं, ठीक है, तो 5 का देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 वाला जैसे दे दिया 5 का, तो 5 के घन पावर मान लीजिए 5 है, तो 5 का गुणा कई बार करेंगे, 5 बार, इकाई अंक 5 ही आएगा। देखिए 5 5 25, 25 में 5 इकाई अंक है, इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से फिर कितना हो जाएगा, 25 25 आएगा, फिर इसमें करेंगे तो फिर 25, फिर 5 का गुणा इसमें करेंगे 25, अब 25 में इकाई अंक का है 5, ठीक है, कितना है, 5 है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब 6 के लिए देख लीजिए, यहाँ पर जैसे एक और देख लीजिए, इसका 25 के देख लीजिए, 25 के पावर जैसे 3 दे दिया, ठीक है, 25 के पावर 3 दे दिया, तो आप क्या करेंगे, जैसे 25 गुणे 25 कई बार, 3 बार, तो देखा इस 25 का इकाई अंक का है 5 है, तो 5 के गुणा 5 में 25, फिर ये इकाई अंक 5 आया, फिर इस 5 के गुणा इस 5 में करेंगे 25 आएगा, 25 में का इकाई अंक 5 है, का है 5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई अंक आपका क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। चलिए अब इकाई अंक 6 वाला देख लेते हैं, ठीक है, 6 वाला का है यहाँ पर, तो 6 वाला जैसे 6 का आप देख लीजिए, 6 का तो 6 के पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, 0 को छोड़ करके, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होता है, इसलिए
इस घात में जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 2000 20000 कुछ भी आएगा 6 के पावर, तो वहाँ पर उसका इकाई अंक का होगा 6 ही होगा। जैसे देख लीजिए 6 का 6 गुणे 6, तो यहाँ से 6 36 हो जाएगा, इकाई अंक का होगा 6। इसका विषम घात देख लीजिए 3, तो 6 गुणे 6, तो इसका देखिए 6 6 36, फिर 6 का गुणा इस 6 में करेंगे, इकाई अंक 6 है, तो 36 में इकाई अंक का हुआ 6 हुआ। इसलिए आपका इकाई अंक का आएगा स्टूडेंट्स 6 ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए इसमें का इकाई अंक ग्रुप फर्स्ट का कुछ इसमें प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आप ग्रुप फर्स्ट याद रखिएगा, ग्रुप फर्स्ट में क्या आएगा, ग्रुप फर्स्ट में आपका आएगा कि 0156 का आएगा 0156, ये आ गया। अगर इकाई के स्थान पर आपको मिल गया, ठीक है, इकाई के स्थान पर मिल गया और उस संख्या के पावर सम हो चाहे विषम हो, तो उसका इकाई अंक वही होगा इन चारों में से जो इकाई के स्थान पर होगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर कि 1570 में 1570 के घात कितना है 67 है, तो 67 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए या क्या होगा, ये दिया है। तो देखिए इकाई अंक का है 0 है, इकाई अंक 0 है, तो उसके घात चाहे जितना हो उसका मान का आएगा 0 ही आएगा इकाई अंक। लिख लीजिएगा, इसका इकाई अंक आएगा 0 आएगा। ठीक है, इसका आंसर का होगा 0 होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अगला यहाँ पर है सवाल नंबर 7 है। देखिए कि 781 के पावर 80 का इकाई अंक, तो देखिए यहाँ पर 1 है, अभी आप लोग पढ़े हैं इधर एक वाला 1 के घात सम वाला ये 2 और 1 के घात विषम वाला 3, उसका इकाई अंक आया 1 ही आया है। तो इसी तरह आपका 1 के घात चाहे जितना हो उसका इकाई अंक आएगा 1 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, ये इकाई अंक आपका क्या आएगा 1 आएगा, ध्यान दीजिएगा यही आएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला इसमें अगला 8वां का है। देखिए इकाई के स्थान कितना है 2925, 2925 के पावर कितना है 65 है, तो 65 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए या क्या होगा। तो 65 का देखिए यहाँ पर 25 है, 25 यानी इकाई अंक का है 5 है, तो 5 की घात चाहे सम हो चाहे विषम उसका इकाई अंक का होगा 5 ही होगा स्टूडेंट्स, इकाई अंक का होगा 5 होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन इकाई अंक का है 6। देखिए 1246 का है 1246, इसके घात कितना है 85 है, 85 इसके घात 85 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इकाई अंक का है 6 और 6 के घात चाहे सम हो चाहे विषम उसका इकाई अंक 6 ही आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका क्या आएगा 6 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, देखिए अब यहाँ से अगला टाइप है, तो अगला टाइप यही रहेगा, बस ग्रुप अगला है। देखिए ग्रुप यहाँ पर सेकंड 4 वाला इकाई अंक मिलेगा, तो ग्रुप सेकंड। अब इसको रफ करते हैं, मिटाते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से सुन लीजिए कि अगर इकाई के स्थान पे 0156 आ जाएगा तो उसके घात में चाहे सम हो चाहे विषम वही आएगा जो इकाई के स्थान पर होगा इन चारों में से। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं ग्रुप सेकंड। ठीक है, ग्रुप सेकंड का है, देखिए ग्रुप सेकंड इसको ऐसे बांट लेते हैं, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पर सम वाला देख लेते हैं और यहाँ पर विषम वाला। ठीक है, ठीक है, देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, का आएगा 16 में इकाई अंक का होगा 6। देखिए यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 16 का इकाई अंक 6, और 4 के पावर 3 का मान का होगा। देखिए 4 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक को 16। ठीक है, 16 में उसका इकाई अंक का होगा 6 होगा, तो यहाँ 6 लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 4 के पावर 3 का मान का होगा, तो 4 गुणे 4 यानी 4 चौक को 16 चौक को 64 में इकाई अंक का होगा 4 होगा।
ठीक है। अब 9 का 9 81 हो जाएगा, 9 का वर्ग 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा 81 में इकाई अंक का होगा 1, और 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार 9 81 9 200 729 में इकाई अंक का होगा 9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, जब इकाई अंक 4 हो का हो, जब इकाई अंक 4 दिखे तो उसके घात में, जब इकाई अंक 4 दिखे तो उस संख्या के घात में सम दिखेगा तो 6, क्या दिखेगा, सम दिखेगा तो 6, और विषम दिखेगा तो 4 इकाई अंक होगा। ठीक है, इकाई के स्थान पर अगर 4 आपको मिल गया है तो उसमें अब देखेंगे कि उस संख्या के घात का है, सम है कि विषम। जब सम रहेगा तो 6 और विषम रहेगा तो 4, और यहाँ पर अगर इकाई अंक 9 मिल गया तो उसके घात में देखेंगे सम है तो 1 और विषम है तो 9। कैसे देख लीजिए, पहले 4 वाला, तो 4 वाला देख लीजिए, अगर 4 के घात का है 2 तो 4 चौक को 16, मतलब 4 गुणे 4 का आएगा 16, 16 में इकाई अंक का है 6। देखिए इकाई अंक का है 6, और यहाँ से 4 के पावर 3 का मान देख लीजिए, या अभी देख लीजिए 14 का, जैसे 14 का गुणा करेंगे 4 चौक 14 गुणे 14 तो 14 का 196 होता है। या ऐसे देख लीजिए कि 4 का गुणा इस 4 में करेंगे, इकाई का इकाई में करेंगे, 4 चौक को 16, यहाँ से भी इकाई अंक का हुआ 6, यहाँ से भी 6। इसी तरह आप देख लेंगे, अगला भी देख लेंगे, यही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं अब क्यू वाला, घन वाला, जैसे आपका 4 के पावर 3 का दे दिया, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 कई बार 3 बार, 4 का गुणा कई बार 3 बार, तो 4 चौक को 16, अब इस 16 में इकाई अंक का है 6, और 6 का गुणा इस 4 में करेंगे, कितना आएगा 4 छक 24, 24 में इकाई अंक का होगा 4। ठीक है, इकाई अंक का होगा 4 होगा स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिए ऐसे ही, देखिए जब यहाँ पर क्या है, घात में विषम मिल जाए, क्या मिल जाए, घात में विषम मिल जाए तो इकाई अंक 4, घात में सम, देखिए यहाँ पर जब इकाई अंक 4 हो, क्या हो, इकाई अंक 4 हो, अगर इकाई अंक 4 हो तो उस संख्या के घात में अब देखेंगे क्या है, सम की विषम, जब सम रहेगा तो इकाई अंक 6। ठीक है, और जब यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक 4, 4 के घात में अगर यहाँ पर विषम है तो विषम है तो इकाई अंक का वही संख्या होगा जो रहेगा, यहाँ पर 4 है तो 4 होगा, विषम घात में रहेगा तब। जैसे देख लीजिए 24 का देख लीजिए, ठीक है, 24 के पावर 3 मतलब 24 का गुणा कई बार 3 बार, कई बार 3 बार, तो यहाँ से देखिए इकाई अंक निकालना है तो इकाई का गुणा इस 4 में, इस 4 का गुणा इस 4 में करेंगे, 4 चौक को 16। ठीक है, अब इस 6 का गुणा, इकाई अंक 6 हुआ, इस 6 का गुणा इस 4 में करेंगे तो 4 छक 24, और 24 में इकाई अंक का हुआ स्टूडेंट्स, इकाई अंक का हुआ 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक 4 होगा। जब आपको 4 दिखे, क्या दिखे, इकाई के स्थान पर 4 दिखे, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 4 दिखे और इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो वहाँ पर उसके घात में देखेंगे सम होगा, जब सम होगा तो उसका देखिए इकाई अंक 4 है तो उसके घात में सम होगा तो इकाई अंक 6 होगा, अगर उसके घात में विषम होगा तो उसका इकाई अंक वही होगा 4। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, इसका देख लीजिए 4 वाला, 4 वाला कहाँ है, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10, देखिए यहाँ पर 4 इकाई अंक है। ठीक है, इकाई अंक का है 4 है, तो इकाई अंक 4 है तो इसके घात में देखिए क्या है, सम की विषम, तो इकाई अंक 4 है, देखिए पूरा 1524 है, 24 में अब इकाई अंक 4 है तो 4 के पावर का है, विषम घात है, विषम घात है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो अभी बताया है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखिए 4 वाला ये है, 4 वाला ये है, विषम वाला ये है, तो विषम वाला ये है तो इसमें क्या हुआ, इकाई अंक ये 4 ही आएगा, उसके घात में विषम है तो उसका इकाई अंक का आएगा 4 ही आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से इसका इकाई अंक का होगा, घात में देखिए विषम है, इकाई अंक 4 है तो इसका इकाई अंक का होगा 4 ही होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक 4 होगा। सवाल नंबर 10 का इकाई अंक कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1264 है या 1264 के घात कितना है, 68 है। 68 देखिए ये 68 देखिए ये कितना है, 68 सम है कि विषम,
तो यहाँ पर देखिए क्या है, सम है। सम है तो यहाँ से देखिए 4 सम है, तो 4 वाला में सम इकाई अंक का आएगा 6 आएगा, तो यहाँ पर इकाई अंक का हुआ 6 आएगा इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक का होगा 6 होगा। जब आपको यहाँ पर देखिए इकाई अंक 4 है, 4 के पावर यहाँ पर पूरी संख्या के इकाई अंक 4 है और इस संख्या के घात कितना हुआ, सम होगा तो उसका इकाई अंक 6 होगा। जब यहाँ पर देखिए 4 है और उस संख्या का घात विषम है तो विषम होगा तो उसका इकाई अंक का होगा, वही संख्या होगा 4। ठीक है, अब चलते हैं, अब इसमें का ये देखते हैं 9 वाला इकाई अंक जब 9 देगा तब प्रश्न में। ठीक है, जब प्रश्न में इकाई अंक का देगा 9 देगा। ठीक है, तो देखिए 9 के घात अगर सम संख्या जैसे 2 दिया हो तो 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81, तो इसमें इकाई अंक का होगा, इकाई अंक का होगा 1 होगा, का होगा ये 1 होगा। ठीक है, देख लीजिए सम में इकाई अंक का 9, अगर इकाई अंक 9 दिख गया और कोई भी संख्या उसमें इकाई अंक 9 है तो उसके घात में देखेंगे सम है कि विषम, सम तो इकाई अंक का होगा 1 होगा। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे देख लीजिए यहाँ पर 19 देख लीजिए, 19 का वर्ग, तो 19 का 19 गुणे 19। ठीक है, तो वर्ग है तो 2 बार गुणा, तो 9 81, तो यहाँ पर 9 का गुणा इकाई का गुणा इकाई में ही करेंगे। ठीक है, तो 9 81, तो 81 में इकाई अंक का होगा, का है 1 है तो 1 हो जाएगा। देखिए ये समघात है तो समघात है तो 1 होगा, याद रखिएगा, या इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका होता है 361। ठीक है, कितना होता है 361। चलते हैं, अब देखते हैं अब विषम घात वाला, तो देखिए 9 के घात का हो जाएगा 3, 3 का होता है तो 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार, तो इसका तो यहाँ से 9 81, अब 81 का गुणा 1 इकाई अंक 1 हुआ तो 1 का गुणा इस 9 में करेंगे, 9 का में करेंगे तो आएगा का 1, तो इकाई अंक का हुआ 9 हुआ। देखिए यहाँ पर विषम वाला में का इकाई अंक है 9, मतलब विषम वाला में देखिए 9 के घात में विषम रहेगा, अगर इकाई अंक 9 है उसके घात में विषम रहेगा तो वही संख्या 9 हो जाएगा। देखिए 4 और 9 एकदम सेम है, जब इकाई अंक 4 और 9 दिख जाएगा तो उसके घात में विषम होगा तो ये इकाई अंक 4 रहेगा, 4 9 रहेगा तो 9, सम रहेगा तो इकाई अंक 4 का 6 होगा और 9 का 1 होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जैसे 19 का ले लीजिए, तो 19 का क्यू 19 गुणे 19 गुणे 19, तो यहाँ से 9 81 इकाई अंक, अब इस 1 का गुणा इस 9 में करेंगे, क्योंकि इकाई का ज्ञात करना है तो बस इकाई में ही देखेंगे, 1 गुणे 9 बराबर कितना 9, तो इकाई अंक देखिए विषम वाला है ना, इकाई अंक 9 हुआ। ठीक है, चलिए अब इसमें प्रश्न इकाई 9 वाला देखते हैं का, नहीं है इसमें छूट गया है, चलिए इसको कल बता दिया जाएगा इकाई अंक प्रश्न वाला। ठीक है, अगले वीडियो में। और यहाँ पर अब देखते हैं 4 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 2 3 7 है। चलिए अब ग्रुप नंबर 3 देखते हैं, ग्रुप नंबर 2 भी हो गया, अब 3 देखते हैं। थर्ड में क्या है 2 3 7 8। देखिए इसके घात में अगर 2 3 7 8 आया है तो इसके घात में अगर 4 से अधिक होगा तो उसमें घात में 4 से अधिक होगा तो उसमें 4 से भाग दे करके हल करेंगे। अगर 4 तक होगा, जैसे देख लीजिए अगर 2 के पावर 3 हुआ तो इसका इकाई अंक कितना होगा 8, सभी लोग निकाल लेंगे। 2 के पावर 1 का इकाई अंक 2 ही होगा, 2 के पावर 3 का 4 होगा, 2 के पावर 2 का कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 का 4, 2 के पावर 3 का 8, 2 के पावर 4 का 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना 16, तो इकाई अंक का हुआ 6 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से अब 2 के पावर 5 का, तो 2 के पावर 5 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार गुणा, 2 का 5 बार गुणा। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 में इकाई अंक का होगा 2। देखिए अब यहाँ पर आप यहाँ पर इसमें क्या करेंगे,
देखिए 2 के पावर 1 घात, 2 के पावर 2 घात, ये अलग अलग आ रहा है। फिर यहाँ पर 2 के पावर 3 का 8, 2 के पावर 4 का इकाई अंक 6। अब देखिए 2 के पावर 5 का इकाई अंक 2 होगा, 2 के पावर 6 का इकाई अंक 4 ही आएगा। देखिए कैसे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार 6 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 आ गया। तो देखिए इकाई अंक 4 हुआ कि नहीं, वही आ गया ना, इसीलिए 4 का भाग दिया जाता है। ठीक है, 4 का भाग क्यों दिया जाता है, क्योंकि उस 4 घात के बाद वही वाला अंक इकाई अंक आता है, दोहराता है, इसीलिए 4 का भाग दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी वही होगा, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 3 तरीके 9, 3 के पावर 3 3 तरीके 27 हो जाएगा, 3 के पावर 4 81 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गुणा करेंगे आ जाएगा आपका, नहीं तो देख लीजिए ऐसे, तो 3 हो जाएगा यहाँ से, फिर स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3 बराबर कितना 9 हुआ, फिर यहाँ से 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, देखिए 3 गुणे 3, तो यहाँ से देखिए 3 तरीके 9, 9 तरी 27 हो गया। ठीक है, अब इसमें 3 के पावर 4, 3 तरीके 9 तरी 27, अब 27 गुणा 3 में करेंगे तो 27 3 81 हो जाएगा, तो इकाई अंक का होगा 1। फिर 3 के पावर 5 तो कितना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार, तो इसका कितना होगा 81 3 3 8 3 24 243। देखिए 5, अब इसके बाद करें 4 के बाद जो घात आ रहा है वही दोहरा रहा है। देखिए अब 6 आएगा तो इकाई 9 आएगा, तो इकाई के स्थान पर वही का होगा, दोहराएगा 4 घात के बाद, किसी भी संख्या के 4 घात, किसी का 2 3 7 8 के बाद जो भी घात आएगा। ठीक है, इसके मतलब कि अगर उसमें जो भी घात रहेगा उसके बाद यही इकाई अंक दोहराएगा। ठीक है, 4 घात के बाद। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसी तरह 7 का होगा 8 का होगा। तो देखिए अब इकाई, इसमें क्या करेंगे, अगर इकाई अंक 2 3 7 8 मिल जाए तो उस घात में अगर 4 से अधिक दिखेगा, 3 तक तो आप लोग निकाल ही लेंगे और 4 तक तो हो ही जाएगा। ठीक है, 4 तक समझ जाइए ये कि इसको ऐसे 2 3 7 और 8, तो 2 और 8। ठीक है, अगर इसके घात में जब इकाई अंक 2 और 8 मिले तो उसमें इकाई अंक का मिले 2 और 8, उसके घात में जो संख्या दिया रहेगा उसमें अगर 4 का भाग करेंगे तो 4 का भाग करने के बाद अगर शेषफल का आएगा, अगर इकाई अंक ज्ञात करना है तब के लिए इकाई अंक ज्ञात करना है तो पहले इसे देख लीजिए, अगर शेष उसमें का आएगा 4 से भाग देने के बाद शेष 0 आएगा, का आएगा जब इकाई अंक आपका 2 और 8 है, किसी भी संख्या में इकाई अंक 2 और 8 है तो उसके घात में जो भी संख्या रहेगी उसमें 4 का भाग करेंगे। अब 4 का भाग करने के बाद अगर उसका शेष 0 आ गया तो 0 आ गया शेष, तो उसका इकाई अंक होगा कितना होगा, इकाई अंक कितना होगा, जैसे यहाँ पर है 2 के पावर 4 तो इकाई अंक 4 होगा, तो यहाँ पर उसका इकाई अंक होगा का 6, इकाई अंक का होगा 6 होगा। ठीक है, 2 और 8 के लिए अगर उसमें जो भी संख्या है उसके घात में, अगर उसके घात में क्या है, उसके घात में 4 का भाग करते हैं तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है, मतलब शेषफल 0 आता है, तो उसका इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, और 3 और 7 के लिए, 3 और 7 के लिए अगर 3 और 7 इकाई स्थान पर है किसी भी संख्या के, मतलब जो भी संख्या है उसमें इकाई का अंक 3 और 7 है, उसके घात में कोई भी संख्या है उसके घात में जो भी संख्या है उसमें 4 से भाग देंगे। अगर 4 से भाग देने के बाद, 4 से भाग देने के बाद जब शेषफल 0 आएगा, का आएगा जब शेषफल 0 आएगा तब उसका इकाई अंक का होगा 1 होगा, का होगा इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, देख लीजिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहले 2 और 8 के लिए देखिए, 2 और 8 के लिए तो 2 के पावर 4 हो गया, तो 2 के पावर 4 है तो 2 से अधिक है, तो इसमें 4 का भाग करेंगे इकाई अंक का 4 का भाग करेंगे तो शेषफल का आया, शेषफल का आया 0 आया, तो 0 आया तो इसका इकाई अंक का हो जाएगा 6 हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं तो देख लीजिए 2 के पावर 4 मतलब 2 का गुणा कई बार 4 बार,
कई बार 4 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखिए 16 में इकाई अंक 6 आया कि नहीं आया। तो ऐसे ध्यान रखेंगे तो ये आपका समय की बचत करेगा, और ऐसे आप चेक करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, 4 बार गुणा करेंगे 2 का तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लिखने में तो कुछ समय लगेगा, हाँ समय लगेगा, इसलिए आप क्या ध्यान देंगे, अगर उसमें 4 का भाग करेंगे शेषफल 0 आया तो उसका इकाई अंक 6 होगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए 8 का भी देख लीजिए, 8 के पावर 8 का देख लीजिए। तो 8 के पावर 8 है तो देखिए इसमें 4 से अधिक है तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो कई बार जाएगा, शेषफल यहाँ पर 0 आएगा। क्या आएगा, शेष 0 आएगा। 4 का भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। जब 0 आएगा तो यहाँ पर इसका इकाई अंक का होगा 6 होगा, याद रखिएगा। देखिए कैसे आ रहा है 6, तो 8 का गुणा कई बार करवा, 8 के पावर 8 है तो 8 का गुणा 8 बार करिए। 8 है, 8 के पावर 8 है तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, तो 8 का गुणा 8 बार, 8 गुणे 8 गुणे 8 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 8 है 64। अब 64 में इकाई अंक 4 होगा, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 तो 4 8 है 32, 32 में इकाई अंक का हुआ 2। अब 2 का गुणा इस 8 में करेंगे, कितना, 2 का गुणा 8 में करेंगे, 8 दूना 16। अब 16 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे, अब नहीं 8 में करेंगे तो 8 6 का 48 हो गया। 48 में इकाई अंक कितना, 8, 8 का गुणा इस 8 में करेंगे, 8 8 64, इकाई अंक कितना हुआ 4। अब इस 4 का गुणा इस 8 में करेंगे तो 8 चौक को 32। अब 32 का गुणा, 32 में इस इकाई अंक का है 2, 2 का गुणा इस 8 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 में इकाई अंक का हुआ 6। देखिए इतना लंबा आपको करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि यही वाला ध्यान रखिएगा कि अगर किसी 8 है, इकाई अंक 8 है, उसके घात में जो भी संख्या है उसमें 4 का भाग करेंगे, अगर शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया तो उसका इकाई अंक 6। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा, मतलब आ गया 4 से तो कम में आएगा, तो 4 से कम आएगा, जैसे 1 2 3 में से कोई भी आ गया, 4 से कम मतलब का शेषफल आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो 3 आएगा तो 8 का गुणा 3 बार करके आप निकाल लीजिएगा इकाई अंक। 8 का गुणा अगर 2 आएगा तो 8 का गुणा 2 बार करिएगा, 64 आएगा तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। 1 बार करेंगे, 1 आया तो 8 कम 8, यही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऐसे ही होगा। अगर 2 और 8 इकाई के स्थान पर है, उसका शेषफल 0 आया, 4 से भाग देने पर उसके घात में जो भी रहेगा, अगर शेषफल 0 आया तो वहाँ पर इकाई अंक 6, और 3 और 7 है इकाई के स्थान पर, अगर जो भी संख्या है, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 3 के पावर, जैसे यहाँ पर 3 के पावर कितना है, तो यहाँ पर इकाई अंक 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे 3 के पावर 7 है, ठीक है, तो पहले आप या 333 के पावर लिख लीजिए, या 33 के पावर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई अंक 3 है ना, पहले 4 लिखते हैं, छोटा वाला वही आएगा। तो इकाई अंक 3 है तो 3 के पावर 4, तो देखिए ये 4 है तो 4 का भाग करेंगे तो कट जाएगा। शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया, 0 आया। तो 0 आया तो यहाँ पर क्या बताया, 3 और 7 इकाई अंक हो तो उसके घात में अगर 4 से जो भी संख्या है उसमें 4 से भाग दे रहे हैं, शेषफल 0 आएगा तो उसका इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इकाई अंक 1, ठीक है। अगर 4 से अधिक आया, सॉरी कितना 1 आ गया, तो इसको पहले चेक कर लीजिए आप। 33 के पावर 4, देखिए हम लोगों का सही है कि गलत। तो देखिए 33 के पावर 4 मतलब 33 का गुणा कई बार, 4 बार। देखिए 3 का गुणा इकाई अंक दोनों में, यहाँ पर 3 3 3 इकाई अंक 3 है, तो 3 तरीके 9 इकाई अंक 9, 9 3 27, 7 इकाई अंक का हो गया 7, 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 तरीके 21 इकाई अंक का हुआ। देखिए वही आया कि नहीं आया, ऐसे समय लगेगा स्टूडेंट्स, और ऐसे करेंगे आप तो उसका समय की एकदम बचत होगी, देखते देखते आप सवाल को हल कर लेंगे, लिखना भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लीजिए 37, देखिए 37 लिख लीजिए, 37 के पावर 8, ठीक है। तो 37 के पावर 8, 8 में देखिए 4 का भाग चला जाएगा, कितना शेष 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा तो इकाई अंक का होगा 7, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही करेंगे, 7 का गुणा 8 बार करेंगे, वो आपका 1 ही आएगा, ठीक है, 1 ही आएगा। अब इसके लिए देख लीजिए जब शेषफल 0 नहीं बचेगा तब, तो जैसे 3 के पावर 7 हो गया, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए।
तो 3 के पावर 7, तो इसमें 4 का भाग करेंगे। अब जो शेषफल आएगा, शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? शेष 3 आएगा। तो इस शेष का जो इसके पावर 3 लिखेंगे, इस शेष को लिख देंगे। जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है? 3, तो इस 3 के पावर 3 लिखेंगे, मतलब 3 का गुणा कई बार? 3 बार। तो 3 बार करेंगे, 3 तरीके 9 3 27 में इकाई अंक का होगा, ऐसे हल करेंगे। इकाई अंक 7 होगा, ठीक है, ऐसे हल करेंगे। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो 3 बचा है। देखिए ये भी हो गया था, अब यहाँ से करेंगे हम लोग, ये भी हो गया था। अब यहाँ से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ग्रुप थर्ड भी खत्म हो गया और इसमें अब क्वेश्चन 12 करेंगे। 12 में देखिए इकाई के स्थान पर क्या दिया गया है? 2। ये संख्या है 952 में, 952 में इकाई अंक 2 है। अब 2 के घात, अब इसके घात, पूरी संख्या घात का है 67। 67 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए 67 का इकाई अंक क्या होगा? तो इस संख्या में 4 का भाग करेंगे, 4 से बड़ा है तो 4 का भाग करेंगे, जो शेषफल आएगा यहाँ पर। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मिटाते हैं फिर इसको लगाते हैं। देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 में क्या दिया गया है? 952, ठीक है, क्या दिया गया है? 952। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 952 है ना, 952 के पावर कितना है? 67 है। कितना है यहाँ पर? 67, ठीक है। अब 67 का इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक देखिए यहाँ पर क्या है? 2 है। 952 में इकाई अंक का है 2, तो 2 के घात यहाँ पर देखिए बताए हैं कि अगर यहाँ से इकाई अंक जो भी रहेगा 4 से बड़ा रहेगा तो इसमें 4 का भाग देंगे। और ये बताए हैं कि 4 का भाग देंगे, अगर शेषफल 0 आएगा तो उसका इकाई अंक का होगा 6 होगा। अगर 0 नहीं आएगा, देखिए शेषफल, इसमें 4 का भाग करेंगे तो शेषफल का आएगा, तो 4 एक कम 4, 2 बच गया, 27 हो गया, 4 6 24, तो यहाँ से 24 हो गया, तो शेष कितना बच गया? 27, यानी 3 बचा। तो इसमें क्या करेंगे? इस 3 को इस 2 के घात लिखेंगे। 2 के घात कितना लिखेंगे? 3। अब 2 का गुणा, 2 के पावर 3 का मान 8, यानी 2 गुणे 2 गुणे कितना? 2 का गुणा 3 बार, तो 8 आ गया। तो इकाई अंक का अब का होगा 8 होगा। जब शेषफल 0 आया होता है, यहाँ से भाग दिए हैं, शेषफल 0 आया होता तो वहाँ पर इकाई अंक 6 हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो शेषफल 3 आ गया, तो 3 आ गया तो इसके घात में, इस इकाई अंक जो भी रहेगा उसके घात में रखेंगे, ठीक है। घात में रखने के बाद उसको हल करेंगे, तो 4 से कम आएगा शेषफल। यहाँ पर 3 आया तो 3 8 हो गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 का है, तो 13 आपका है यहाँ पर 2113, 2113 के पावर 110 का इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? का इकाई अंक। तो यहाँ पर भी देखिए इकाई अंक 3 है, तो इकाई अंक 3 है तो इसमें क्या करेंगे? 4 का भाग करेंगे, 4 का भाग करेंगे, ठीक है। 110 में इसमें 4 का भाग करेंगे, शेषफल देखते हैं कितना बार भाग जाएगी। तो 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 3 बचा 30 हो गया, 4 दूना 8, 3 बचा 30, तो 4 7 28, शेषफल कितना बचा? 2। शेषफल कितना बचा? 2। तो 2 बचा, तो इस 3 के घात में 2 लिखेंगे। 3 के घात में क्या लिखेंगे? 2। तो 3 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना आया? 3 का गुणा 2 बार करेंगे, 3 तरीके 9, इकाई अंक कितना हुआ? 9 हुआ इकाई अंक, ठीक है। कितना हुआ? 9 हो गया, ठीक है। तो 2 3 7 8 के लिए ऐसे ही लगेगा। जब उसके घात में यहाँ पर देखिए 4 से कट जाएगा तो उसका शेषफल 3 और 7 के लिए 1, 2 और 8 के लिए 6 होगा। जब शेषफल 0 आएगा तब। जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो शेषफल उसके घात में रखकर, जो इकाई के स्थान पर होगा रखकर, उसका शेष जितना आएगा उतना बार गुणा कर देंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 14 देखिए। सवाल नंबर 14 है 4137 के पावर 132 का इकाई अंक। देखिए यहाँ पर 4137 के पावर 132,
अब इसमें क्या करेंगे, 4 से अधिक है, भाग देंगे। भाग देने के बाद देखेंगे कई बार जा रहा है, शेषफल आपसे मतलब है यहाँ से। तो 4 4 तियाँ 12 कितना होगा, 4 तियाँ 12। फिर यहाँ से 1 बचा, 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, 0। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो शेष 0 बचा, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 है। तो 7 है इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जिसे इसको आपको सिद्ध भी करना है। ऐसे मत कर दीजिएगा कि 7 के पावर यहाँ पर शेष 0 आ गया तो इस 7 को 0 रखते हैं, नहीं। इस मतलब 7 के पावर 0 रखते हैं, नहीं। इस 7 का मतलब कि शेषफल 0 का मतलब कि वो 4 बार भाग गया है। कई बार, लगभग 4 बार। तो देखिए ये, तब वहाँ पर आप क्या करेंगे, इस 7 के पावर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 आ गया, 0 का मतलब कि वो 4 बार। इसका क्या करेंगे, ये तो सही है, ऐसे याद कर लीजिएगा। नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पर इस 7 का गुणा 4 बार, कई बार, 7 का गुणा 4 बार करेंगे। 3 बार करते हैं, 3 घात आता है। चौथा वाला में भाग उतनी बार चली जाती है, यानी चौथा वाला में 3 शेष बचता है। चौथा के लिए अगला भाग जाएगा, अगला भाग देंगे तो वो कट जाएगा मतलब शेषफल 0 आया, यानी 4 बार। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 4 बार, तो वही आएगा। देखिए 7 सते 49 में इकाई अंक 9, इस 9 का इस 7 में करेंगे, 9 सते 63। अब 63 में ये इकाई अंक का करेंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे 21, 21 में इकाई अंक 1 होगा। ठीक है, या तो ऐसे लगा लीजिएगा, ऐसे, और नहीं तो ऐसे ही सही रहेगा जो बताए हैं कि अगर इसमें 4 का भाग देंगे, शेषफल 0 आया तो उसका इकाई अंक 1, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।